और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वडोदरा से। कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र रावत बुरा फंसे हैं। सेल्फी इन्होंने ली है और वो सेल्फी इन्होंने दिखाई है। आपको तस्वीरें भी मुहैया कराएंगे। सेल्फी विवाद में फंसे वडोदरा से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रावत। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके से सेल्फी उन्होंने ली और उस सेल्फी के साथ उन्होंने तस्वीरें भी यहां पर दिखाई। पोलिंग बूथ के बाहर उन्होंने ये सेल्फी दिखाई। सेल्फी लेने के बाद उन्होंने ये तस्वीरें बाहर अपने तमाम समर्थकों और वहां मौजूद जनता को भी दिखाई। सेल्फी विवाद में अब बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र रावत। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब उन्होंने ये सेल्फी दिखाई तो सेल्फी विवाद में वडोदरा से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र रावत फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी कई ऐसे नेता थे जो कि सेल्फी के चक्कर में फंसते हुए नजर आए थे और उन पर अभी भी मामले चल रहे हैं। और एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी ने वही भूल कर दी है और चुनाव आयोग ने डीएम से इस मार्फत रिपोर्ट भी मांग ली है। तो इस वक्त ये एक बड़ी खबर आ रही है और किस तरीके से अपने समर्थकों में बाहर तमाम मौजूद जनता में ये एक अफवाह फैलाने के तौर पर देखा जाता है, जिस पर कि डीएम से भी रिपोर्ट मांगी जा सकती है और मांग ली गई है। फिलहाल चुनाव आयोग ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार ये सेल्फी कैसे खींचा इन्होंने और किस तरीके से इन्होंने बाहर आकर उसे दिखाया भी। तो वोटिंग के लिए गए हुए थे और उसके बाद इन्होंने चुनाव आयोग ने जब डीएम से रिपोर्ट मांगी है, अब ये बड़ा सवाल है कि इस पर कांग्रेस क्या सफाई देती है, नरेंद्र रावत क्या सफाई देते हैं और इन पर मामला किस तरीके से बनता है। तो कई ऐसे उम्मीदवार थे जो कि पिछले चुनाव में भी इसी तरह की हरकत करते नजर आए थे और विवादों में भी फंसे थे। अभी भी उन पर मामले चल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर वैसी ही गलती की है नरेंद्र रावत ने, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वडोदरा से। पोलिंग बूथ के बाहर उन्होंने जो सेल्फी दिखाई, सेल्फी खींचने के बाद बाहर अपने समर्थकों को दिखाई भी, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वडोदरा से उम्मीदवार है नरेंद्र रावत और उन्होंने ये सेल्फी दिखाई है। पूरब पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानना चाहेंगे इस वक्त मामले में क्या कोई सफाई और नरेंद्र रावत की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया या दूसरे कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? जी देखिए, अभी अभी मैंने खुद नरेंद्र रावत से बात की थी। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट के स्तर पर से भारी वोटों के साथ चुनाव जीता था, लेकिन उन्होंने वडोदरा को छोड़ दिया और वाराणसी को चुना, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र रावत ये कहना चाहते हैं कि ये वडोदरा की जनता के साथ विश्वासघात है और इसी सेल्फी के जरिए वो नरेंद्र मोदी के इस फैसले का विरोध करते हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि इस पूरे मामले में आप पर मामला भी दर्ज हो सकता है। चुनाव आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट भी मांगी है। तो उनका साफ कहना था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सेल्फी खींचा था और उनके साथ जो व्यवहार किया था चुनाव आयोग ने, वही व्यवहार अगर उनके साथ हुआ तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी तरह के बायस के साथ उन पर कार्यवाही हुई तो वो जरूर इस पूरे मामले का विरोध करेंगे। यानी कहीं न कहीं वो ये सिर्फ एक बदले की भावना से करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उससे तो यही साफ होता है। जी बिल्कुल, उनका साफ कहना था कि ये मेरा विरोध मैं सेल्फी के जरिए जता रहा हूं कि जिस तरह से मोदी ने इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करवाने के बावजूद भी वडोदरा की जनता को छोड़ दिया और वडोदरा की सीट को छोड़ दिया, तो सेल्फी के जरिए वो अपना पूरा विरोध जता रहे हैं और इस पर मामला दर्ज होगा तब भी वो कानून की जो प्रक्रिया होगी उसमें पूरा साथ देंगे। वो भी आश्वासन नरेंद्र रावत ने न्यूज नेशन से जो बातचीत की उसमें बताया है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है और कलेक्टर आज शाम तक जो रिपोर्ट दी है इस पूरे मामले में क्या रिपोर्ट देते हैं। इस तरह के पहले भी जो मामले आए हैं, चाहे हम नरेंद्र मोदी की बात करें जब तब कि वो प्रत्याशी थे या फिर दूसरे नेताओं की बात करें, तो मामला दर्ज होने के बाद और क्या कुछ इस मामले में आगे कार्रवाई हुई अभी तक? पूरब देखिए, नरेंद्र मोदी को तो जब जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, उस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई है और उसमें साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी सेल्फी के दौरान 200 मीटर की दूरी पर थे। लेकिन नरेंद्र रावत ने जहां पर फोटो खींची है वो बिल्कुल पोलिंग बूथ के सामने बाहर आकर सेल्फी निकाली है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन उन्होंने न्यूज नेशन से जो बातचीत की उसमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो कानून की हर प्रक्रिया को फॉलो करेंगे अगर कानून या वडोदरा का प्रशासन किसी बायस के साथ काम नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता पूरब पटेल जो जानकारी हमें मुहैया करा रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र रावत से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। सेल्फी को लेकर कांग्रेस के वडोदरा के उम्मीदवार विवाद में है। हमारे साथ खुद नरेंद्र रावत है वडोदरा में, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अचानक सेल्फी खींचने का क्यों ख्याल आया पोलिंग बूथ के बाहर?
बड़ौदा प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री वडोदरा की प्रजा नक्की करेगी, वडोदरा का देश का भविष्य वडोदरा की जनता नक्की करेगी। बाद में लोगों ने बहुत सारे वोट दिए, 5,70,000 से ज्यादा वोट उस बड़ौदा शहर की जनता के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्वासघात किया। वडोदरा को छोड़ के वाराणसी पसंद किया। मैं विश्वामित्री साफ करूंगा, अभी बोल रहे हैं मैं गंगा छोरा गंगा किनारे वाला, वो विश्वासघात मैं उनको बताना चाहता हूं। वडोदरा जनता की आवाज इस सेल्फी के द्वारा जागृत करना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं कि आपने भी जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद सेल्फी खींची थी कि आपने नकल कर दी उनकी। मैंने जानबूझकर ये काम किया है। वो भारत के प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं जिन बड़ौदा की प्रजा ने 5,70,000 वोटों से जिताया। उस प्रजा ने बहुत आशा और अरमान रखे थे, उनके साथ विश्वासघात किया है। वडोदरा की प्रजा का विश्वासघात उनको याद दिलाने के लिए, वो प्रधानमंत्री को दिलाने के लिए हमने ये काम किया है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है कलेक्टर से, रिपोर्ट देंगे और शायद केस भी हो सकता है मामला, उसका डर नहीं लगा? चुनाव आयोग अपना काम कर सकता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मतदान मथक के बाहर ये सेल्फी खींचा था, इस तरह से हमने भी काम किया है। कानून अपना काम करेगा, हमें मंजूर है। अगर नरेंद्र मोदी के साथ जो व्यवहार किया गया, अगर वो व्यवहार मेरे साथ करेंगे, दोनों के साथ सरखा व्यवहार होना चाहिए, सेम व्यवहार। लेकिन उनको क्लीन चिट दे गई क्योंकि वो 200 मीटर की दूरी पर थे और आप नजदीक थे। मैं बाहर हूं, कौन बोलता है? हमने सेल्फी जो खींची है, डिस्टेंस का मामला है। बड़ौदा शहर की जनता का आवाज उठाना चाहता हूं, जो भी हो देखा जाएगा। जी बिल्कुल, नरेंद्र रावत का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद वडोदरा शहर को छोड़कर वडोदरा की जनता के साथ विश्वासघात किया है और इसी सेल्फी के जरिए नरेंद्र रावत ने नरेंद्र मोदी का इस पूरे मामले में विरोध जताया है। वडोदरा से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन।